माननीय मंत्री जी, द टेबल ऑफ द हाउस। क्वेश्चन नंबर 132 श्रीमती रीति पाठक। क्वेश्चन नंबर 132 रीति पाठक। Answer is laid on the house on the table of the house. क्वेश्चन नंबर 133 श्रीमती जसकौर मीणा। मंत्री जी, sir, answer is laid on the table of the house, sir. क्वेश्चन नंबर 133 सर। Sir, answer is laid on the table of the house. माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ, दौसा संसदीय क्षेत्र में बसवा बांदीकुई के बीच अंडरपास की बड़ी समस्या रही है और यहाँ से बहुत सारे मजदूर मजदूरी के लिए दिल्ली आते हैं। ऐसी स्थिति में यातायात की सुगमता को देखते हुए मैं ये मंत्री जी से कहना चाहूँगी और ये उम्मीद भी रखना चाहूँगी कि अंडरपास के लिए तो आपने कंसीडर कर लिया, लेकिन साथ ही बसवा स्टेशन पर पूजा या आश्रम का ठहराव होना अत्यंत आवश्यक है। क्या आपका विचार मेरी इस बात को मानने के लिए है तो आप मुझे आश्वस्त करें। माननीय अध्यक्ष जी, जिस एरिया से माननीय सांसद महोदया आती हैं, वहाँ पे अति कम क्षेत्र में 2 लेवल क्रॉसिंग्स हैं, एक आरयूबी है और एक आरओबी है। इसके अलावा जो माननीय सांसद महोदया ने डिमांड रखी है 2 ट्रेन्स के वहाँ पे हॉल्ट देने की। माननीय अध्यक्ष जी, कोविड के समय बहुत सारी पैसेंजर ट्रेन्स का यातायात कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए बंद किया हुआ है और धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति सुधर रही है, एक पर्टिकुलर सिस्टम से नई ट्रेन्स चालू की जा रही है। तो जहाँ पर भी हॉल्ट देना है किसी भी जगह पे, उसमें रेलवे का अपना एक प्रावधान है, अपना एक नियम है, उसकी कॉमर्शियल वायबिलिटी देखी जाती है, पैसेंजर्स का उसमें क्या उपयोग हो सकता है वो सब देखा जाता है। तो माननीय सांसद महोदया ने जो 2 पॉइंट्स रेज किए हैं उनको मैं संज्ञान में लेके उसका प्रॉपर असेसमेंट करवा दूंगा। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, मैं जानना चाहती हूँ अध्यक्ष जी के माध्यम से कि दौसा संसदीय क्षेत्र ही नहीं, राजस्थान का ये पूर्वी भाग जितना पिछड़ा हुआ है, जल अभाव के कारण खेती भी नहीं, मजदूरी के कारण जिस तरह से आवागमन में दिक्कतें आती हैं, तो संपूर्ण संसदीय क्षेत्र में जहाँ जहाँ अंडरपास विचाराधीन हैं और जो मेरी मांग के अनुसार मैंने अंडरपास दिए हैं, इनको शीघ्र यदि आप पूरा कराने की कोशिश करेंगे तो यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय जसकौर मीणा जी हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सांसद हैं। पूज्य अटल जी के समय से वो मुझे गाइड करती आ रही हैं, तो इनकी क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं मैं इनके साथ अलग से एक बार बैठ के उस पर पूरा विचार करके जो एक्शन लेने ले लूँगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 134 श्री DK सुरेश। मंत्री जी, आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। क्वेश्चन नंबर 135 डॉक्टर रमाशंकर कटेरिया। 135 रामशंकर कटेरिया जी। नहीं है सर, मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। सर, आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। क्वेश्चन नंबर 136 श्री सुरजीत सिंह ओझला। नहीं है सर। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, क से च तक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जो जवाब सकारात्मक आए हैं, मैं उससे पूर्ण रूप में संतुष्ट हूं। लेकिन मैं यह मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, इस परिप्रेक्ष्य में
सरकार और क्या अपना आगे की कार्रवाई उसमें चाहती है, और सरकार जिस तरीका से जन सुविधा के लिए, जन भावनाओं के कदर के लिए कर रही है, मैं इस पर सिर्फ कहना चाहता हूं कि विपक्ष के लोग आज सरकार की भावनाओं का तो आदर नहीं करते हैं, आम जन की भावना का भी आदर नहीं कर रहे हैं। आज जनता चाह रही है, पूरे देश चाह रहा है कि सरकार या फिर जन भावनाओं का कदर करते हुए देश आगे बढ़े, देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। लेकिन यह विरोधी लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी बात को न कहते हैं, न कहने में मदद करने का काम करते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं यह आग्रह करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि आप क्षेत्र और देश के दिशा में सकारात्मक जो कार्य कर रहे हैं उसको और आगे बढ़कर के करते रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम आगे बढ़ रहा है, इन ऐसे विरोधियों को हरास नहीं आ रहा है, इनके सीने पर वह सूल के जैसा गर रहा है। मैं इनके दर्द को समाप्त जनता तो कर ही रही है, लेकिन सरकार भी अपने कामों के माध्यम से इनको और कठोर से कठोर इनको दर्द हो, यह सरकार का भी प्रयास है। मैं अपनी बातों को आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हुए इन विरोधियों को यह सबक मिले कि काम करें, जनता की बातों को सुने और जनता के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, जनता के विकास को आगे बढ़ाएं। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने किसी प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 से 7 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। आपकी अनुमति से क्रम संख्या 2 पर प्रहलाद जोशी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, क्रम संख्या 3 पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, क्रम संख्या 4 पर श्री दानवे राज साहब फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, क्रम संख्या 5 पर श्री सोम प्रकाश फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और क्रम संख्या 6 पर श्री अजय भट्ट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड क्रम संख्या 7 पर श्री देव सिंह चौहान फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है वो आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। महासचिव जी। Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on 27 July 2021 agreed without any amendment to the Marine Aids to Navigation Bill 2021 as passed by Lok Sabha. श्री राहुल कसवा जी। Sir, I rise to lay on the table a copy of 296 report of Standing Committee on Transport, Tourism and Culture listed against my name at serial number 9 in today's order paper. आइटम नंबर 10 श्री अजय कुमार जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से अपने सहयोगी श्री नित्यानंद राय जी की ओर से ये निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। नंबर 1, गृह मंत्रालय से संबंधित गैर सीमा रक्षक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की कार्यदशाओं के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 220वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति। नंबर 2, गृह मंत्रालय से संबंधित सीमा रक्षक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स
की कार्य दशाओं के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 221वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति। धन्यवाद। आइटम नंबर श्री BL वर्मा जी। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की सिफारिश संशोधित कार्य संचालन सूची के क्रमांक 11 पर अपने नाम के सामने उल्लिखित विषय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों 2021-22 के बारे में गृह कार्य संबंधित स्थायी समिति के 232वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देने के लिए प्रस्तुत हूँ।